जी हाँ दोस्तों, आपको ललन टॉप जी के जी इसमें स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो क्लास है दोस्तों, इस क्लास का दोस्तों सिर्फ एक ही उद्देश्य है दोस्तों, वो है दोस्तों रिवीजन कराना। आप भी रिवीजन कीजिए दोस्तों मेरे साथ दोस्तों, आप भी रिवीजन कीजिए दोस्तों। अब हम लोग को जो भी करना है दोस्तों, सिर्फ रिवीजन करना है। क्या करना है दोस्तों? सिर्फ रिवीजन। अब की बार दोस्तों ग्रुप डी टारगेट रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों? टारगेट रहेगा अब की बार ग्रुप डी दोस्तों। हम लोग को जो भी करना है दोस्तों, सिर्फ रिवीजन करना है। बिल्कुल नॉन स्टॉप रिवीजन दोस्तों, फटाफट रिवीजन दोस्तों, नो डिस्कशन। क्लास डेली होता है दोस्तों रात को सोने से पहले दोस्तों 10 बजे, रात को सोने से पहले दोस्तों 10 बजे। आज हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर का। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गोलाकार लेंस की अवधारणा क्या है? गोलाकार लेंस की अवधारणा क्या है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन है दोस्तों। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल प्रीवियस ईयर। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति सीमा कितनी है दोस्तों? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट, एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है, एक छोटी प्लेट पर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक समूह होता है। यह किसके द्वारा बना होता है दोस्तों? किसके द्वारा बना होता है दोस्तों? सिलिकॉन के द्वारा बना होता है दोस्तों। किसके द्वारा बना होता है दोस्तों? सिलिकॉन के। बिल्कुल दोस्तों, नो डिस्कशन। एकदम बिल्कुल हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं तो हम बिल्कुल नॉन स्टॉप दोस्तों। प्रशीतक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? वाष्पीकरण। किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है प्रशीतक। यदि किसी ध्वनि की समयावधि 0.02 सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति क्या है? आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/t। 1/t करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। किसी पदार्थ में मुक्त यानी किसकी उपस्थिति से उसे विद्युत का संवाहक बनाती है? किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति उसे विद्युत का संवाहक बनाती है दोस्तों। किसकी उपस्थिति दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों का उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को किसके रूप में जाना जाता है? सुपरसोनिक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। बिल्कुल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का एक अच्छा सुचालक है दोस्तों? कौन है वो? ग्रेफाइट है। कौन है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट। पृथ्वी की सतह का पलायन वेग लगभग कितना होता है दोस्तों? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है दोस्तों? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि किस में अधिकतम प्रसार करती है दोस्तों? ठोस में। ध्वनि का चाल ठोस में दोस्तों अधिकतम होता है, मैक्सिमम। जाइरोस्कोप के सिद्धांत का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है? किसमें नहीं किया जाता है दोस्तों? इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है दोस्तों, बाकी तीनों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों? आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। आइजैक न्यूटन ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब के साइन इकाई क्या होता है दोस्तों? दाब बराबर क्या होता है दोस्तों? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोस्तों। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन में यह क्या उत्सर्जित करता है दोस्तों? दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है दोस्तों। क्या उत्सर्जित करता है? दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है दोस्तों, 7 रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सी सदिश राशि है दोस्तों? वेग सदिश राशि है दोस्तों। क्या है दोस्तों? वेग सदिश राशि है। वेग बराबर क्या होता है दोस्तों? विस्थापन बटे समय दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है? 6.022 गुना 10 के पावर 23। 6.022 गुना 10 के पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर की SI इकाई क्या है दोस्तों? वोल्ट है। क्या है दोस्तों? वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का पहला नियम किनके किनके बीच संबंध प्रदान करता है दोस्तों? एक समय दे दिया है दोस्तों, एक वेग और समय के बीच दोस्तों गति का पहला नियम संबंध प्रदान करता है दोस्तों। गति का पहला नियम क्या होता है दोस्तों? V बराबर U प्लस AT। V बराबर दोस्तों U प्लस AT। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बलों के बीच संबंध का वर्णन करता है दोस्तों। न्यूटन की गति का दूसरा नियम दोस्तों दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच का संबंधों का वर्णन करता है। भी वेग से गतिमान एम द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तो क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा दोस्तों। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? अपवर्तक सूचकांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तक सूचकांक। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। यदि फॉरेनहाइट में पूछे तो 98.6 फॉरेनहाइट, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट।
किसी पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों? पदार्थ के घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान बटे आयतन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रव्यमान प्रति आयतन हो जाएगा, द्रव्यमान प्रति आयतन हो जाएगा। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? पाराध्वनि के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? पाराध्वनि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हबल का नियम। हबल का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान से। बिल्कुल नॉन स्टॉप दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन तरंग की विशेषता नहीं है दोस्तों? माध्यम। माध्यम किसकी विशेषता है दोस्तों? ध्वनि की विशेषता है। माध्यम दोस्तों ध्वनि की विशेषता, माध्यम दोस्तों ध्वनि की विशेषता है। हाँ बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? घनत्व। घनत्व दोस्तों ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में दर्शाने के लिए क्या लिखेंगे? मीटर प्रति में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? 5/18 से गुना कर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 है। अब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में करने के लिए दोस्तों 18/5 से गुना कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड से 36 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो त्वरण क्या होगा दोस्तों? त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों? वेग में परिवर्तन बटे समय। यहाँ तो वेग में परिवर्तन बटे समय दे दिया है लेकिन समय नहीं दिया है, तो ज्ञात करना संभव नहीं है दोस्तों। ज्ञात करना संभव नहीं है दोस्तों, समय होता तब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है दोस्तों? किस स्थान पर होता है? पृथ्वी के केंद्र पर दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे उष्मारोधी का उदाहरण है दोस्तों? कौन है वो? कांच है दोस्तों। कौन है? कांच है। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है दोस्तों? क्या निर्धारित करता है? प्रबलता निर्धारित करता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है दोस्तों? कौन नहीं है दोस्तों? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर नहीं है दोस्तों। हाइग्रोमीटर क्या करता है दोस्तों? आर्द्रता मापता है। बाकी ये तीनों दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होता है दोस्तों? वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर एंड 9.8 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड होता ही है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? किसके द्वारा संचालित होते हैं दोस्तों? फैराडे का नियम। किसके द्वारा दोस्तों? फैराडे का नियम। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा दोस्तों? ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि बढ़ ही जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। वोल्टेज क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। कॉन्टेक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बने होते हैं दोस्तों? कॉन्टेक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बने होते हैं दोस्तों? हाइड्रोजेल से बने होते हैं दोस्तों। हाइड्रोजेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? हाइड्रोजेल से। क्या सतह को चमकाने या बहुत सारे स्नेह का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है? घर्षण दोस्तों पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ उनमें अनियमितताएं मौजूद होती है दोस्तों। कुछ उनमें अनियमितताएं होंगी। क्या होगी? अनियमितताएं होंगी। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और इसकी तरंग 2 मीटर है तो ध्वनि तरंग की गति क्या होगी? गति बराबर आवृत्ति गुने तरंग 200 गुने 2 400 मीटर प्रति सेकंड। 400 मीटर प्रति सेकंड। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सभी दिशाओं में फैलाए बिना किसी विशेष दिशा में ध्वनि प्रेषित करने के लिए निर्मित किया गया है? कौन है दोस्तों? तुरही। तुरही जानते हो दोस्तों क्या होता है? तुरही वो होता है दोस्तों जो बैंड बजावा में नहीं आता है दोस्तों, वही तुरही होता है दोस्तों, पिपहिरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी गोलाकार कक्षा में घूमता है। किसके कारण? किस बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी गोलाकार कक्षा में घूमता है दोस्तों। निम्नलिखित पदार्थों जल, कांच, वायु को उनके संबंधित अपर्तनांकों के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए दोस्तों। बर्स्टे क्रम पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वायु, जल, कांच। सबसे निम्न अपर्तनांक किसका होता है दोस्तों? वायु का होता है दोस्तों। सबसे मैक्सिमम किसका होता है दोस्तों? हीरा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ मोटे पदार्थों को क्यों लगाते हैं? बेहतर जो पकड़ के लिए दोस्तों घर्षण बढ़ाने के लिए लगाते हैं दोस्तों। बेहतर पकड़ के लिए घर्षण बढ़ाने के लिए लगाते हैं। इनमें से किसका उपयोग परिपथ को तोड़ने या विद्युत परिपथ को बंद करने के लिए किया जाता है दोस्तों? किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? स्विच का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? स्विच का उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय पिंडों के बीच बहुत लंबी दूरी की माप की इकाई क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष है दोस्तों। क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष है। ध्वनि तरंग की घाटी सबसे निचला भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? गत कहा जाता है। सबसे उचला भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? शिखा कहा जाता है। सबसे निचला भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? गत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब सफेद प्रकाश जो कि 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विक्षेपण क्यों होता है? सफेद प्रकाश के 7 रंग एक कांच के प्रिज्म के माध्यम से विभिन्न गति से यात्रा करते हैं दोस्तों। सफेद प्रकाश के 7 रंग एक कांच के प्रिज्म के माध्यम से विभिन्न गति से यात्रा करते हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि धातु के तार के माध्यम से बहने वाली विद्युत धारा संभावित अंतर का अनुपातिक है और इसके सिरों पर इसका तापमान स्थिर रहता है? कौन बताता है दोस्तों? ओम का नियम। कौन दोस्तों? ओम का नियम। भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 केजी द्रव्यमान के पिंड में निहित ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों? जी का मान दे दिया है दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? एम जी एच। एम कितना दिया है दोस्तों? 20 है। एच कितना दिया है? 8 है। जी कितना है दोस्तों? 10। तो 20 गुने 10 200, 200 गुने 8 1600 जूल। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1600 जूल एम जी एच। क्वेश्चन एंड। क्लास दोस्तों डेली होता है रात को सोने से पहले दोस्तों, डेली 10 बजे। इस क्लास का दोस्तों सिर्फ एक ही उद्देश्य है दोस्तों, रिवीजन कराना दोस्तों। जो भी हम लोग को करना है दोस्तों सिर्फ रिवीजन करना है दोस्तों। अब हम लोग कल से दोस्तों जीव विज्ञान के दुनिया में चलेंगे दोस्तों। फिजिक्स एंड हो गया दोस्तों, अब जीव विज्ञान के दुनिया में चलेंगे। और जब फिजिक्स केमिस्ट्री जीव विज्ञान तीनों खत्म हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एकदम तीनों का मिसलिनियस दोस्तों 7-8 क्लास हो जाएगा ना दोस्तों। बिल्कुल अभी कहने से कुछ फायदा नहीं है दोस्तों, पहले इसे हम लोग खत्म करते हैं दोस्तों। बिल्कुल जो 60 दिन का टारगेट है दोस्तों, इसको पहले ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद आगे सोचा जाएगा जो क्या करना है दोस्तों हम लोग को। क्लास डेली होता है दोस्तों रात को सोने से पहले 10 बजे दोस्तों। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होता तो यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो दोस्तों क्लास को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।